खान सर बनाम रोशन आनंद, ये दोनों नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि पटना में इस वक्त जो बवाल जारी है इन दोनों टीचर्स के बीच। इन दोनों वे लोग हैं जो यहां बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, यहां पर उच्च स्तरीय शिक्षा देते हैं, लेकिन अब ये आमने सामने है और मामला पुलिस, कोर्ट और यहां केस तक पहुंच गया है। बीती रात देखने को मिला जिस तरीके से रोशन आनंद यहां पर तहरीर देने खान सर के खिलाफ थाने में पहुंचे थे, उसके बाद यहां पर धरना प्रदर्शन भी उन्होंने किया और सीधे तौर पर आरोप लगाते नजर आए हैं खान सर पर कि यहां उन्होंने ही मेरे भाई की हत्या करवाई थी। मेरे साथ चर्चा के लिए मेरे सहयोगी शिवम है। शिवम, पूरा मामला है यहां पर लोगों की नजर में आ चुका है, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में बना हुआ है और आप लगातार इस पर अपडेट यहां पर बनाए रखे हुए हैं। सबसे पहले दर्शकों तक पूरी जानकारी मुझे लगता है पहुंचानी जरूरी है कि मामला हुआ क्या है, क्या पूरा विवाद है और अब तक क्या इसमें होता आया है। देखिए, अब से कुछ दिन पहले, शायद 2 जून की या मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले या 10 दिन की बात है, ये मामला तब चर्चा में आया जब रात में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। रोशन आनंद की जो कोचिंग है और खान सर की जो कोचिंग है कुछ ही कदमों की दूरी पर है और दोनों के बीच प्रतिद्वंदी चलती रहती है। छात्रों को लेकर और कई मुद्दों को लेकर आपस में चलती रहती, कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा टीचर है, कौन ज्यादा सिलेक्शन देता है। मतलब टीचरों का भी अपना रहता है ना कि कौन ज्यादा सिलेक्शन देता है, कौन अच्छा है, उसी हिसाब से आपके पास आते हैं। तो एक तरह से ये था मुद्दा, इसी बात को लेकर आए दिन इन लोगों में विवाद होता रहता है। तो उस दिन जो विवाद हुआ, उसके बाद जो फायरिंग की बात सामने आई, फायरिंग के बाद ईंट पत्थर की भी बात हो रही है, चलने की बात आई, फिर जिसके नीचे खान सर की कोचिंग के नीचे जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने जो रिएक्शन दिया, उसके बाद बताया जा रहा है कि जब गिरफ्तारी हुई उनके बॉडीगार्ड्स की तो उन्होंने बोला कि खान सर के कहने पर उन्होंने फायरिंग करी थी, हवाई फायरिंग करी थी, जिससे वो बच सके। क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है कि रोशन आनंद गुट की तरफ से काफी संख्या में लोग खान सर की कोचिंग की तरफ आ धमके थे और उन्होंने एक तरह से हमला कर दिया था, जिससे वो अपने आप को घिरता देख उन्होंने फायरिंग करी। जिसके बाद कुल मिलाकर इस मामले में जब पुलिस ने एक्शन लिया, बॉडीगार्ड को, दो बॉडीगार्ड को, खान सर के दो बॉडीगार्ड को उन्होंने जेल भेजा। उसके बाद एफआईआर में रोशन आनंद की तरफ भी एफआईआर हुई, उनके और उनके भाई के खिलाफ भी एफआईआर हुई। उसमें जब इनकी गिरफ्तारी हो गई रोशन आनंद की, वो जेल चले गए। उसके बाद जो इनके भाई थे प्रिंस यादव, जिनकी अब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे वो मामला अब और हाईलाइट हो चुका है। बताया जा रहा है कि जब ये रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई तो उस मौके से ये फरार हो गए थे प्रिंस यादव, और ये फरार होके नेपाल भाग गए थे, क्योंकि बिहार से नेपाल की दूरी ज्यादा है नहीं, बॉर्डर ही है, लगता है बिल्कुल। कुछ किलोमीटर की दूरी है। तो वो अपने निजी वाहन से अपने कुछ खास दोस्तों के साथ वो नेपाल फरार हो गए, कुछ पैसे लेकर, और वो वहां पे किसी होटल में रहने लगे। अच्छा। वो होटल में रहने, और इधर क्या मामला हुआ, इधर खान सर पर भी एफआईआर हुई थी पर खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई, खान सर फरार चल रहे थे। पटना पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरह से वो खान सर को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, करना भी नहीं चाह रही थी, वो जो भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, क्योंकि ऐसा रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि पटना पुलिस ने कोशिश नहीं की गिरफ्तार करने की। अगर वो चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी। क्योंकि इस बीच ये भी था कि कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट की डेट आ गई थी कि इनको जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी बीच जमानत मिल जाती है खान सर को, खान सर मतलब जमानत मिलती तो अपना घर आ जाते हैं। और एक तरफ उन पर क्या होता है, रोशन आनंद पे तुरंत गिरफ्तारी हो जाती, तुरंत उनको बेऊर जेल भेज दिया जाता है, बेऊर जेल में है। तो इसलिए मामला एक तरफा लग रहा था कि एक तरफा पुलिस कार्रवाई कर रही है, और ऐसा आरोप भी रोशन आनंद का है। और इसी बीच जब रोशन आनंद जेल में थे तो उनके जब वो बाहर आए तो उनकी तरफ से कई उनके समर्थक या उनके छात्र जो भी थे, अलग बवाल काटे थे पटना में, और सोशल मीडिया पे भी अलग बवाल काटे हुए थे, काफी वीडियोस भी वायरल हुई थी। और उसके अभी 2 से 3 दिन पहले प्रिंस यादव की पटना नेपाल के होटल में मौत हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, और ये पता नहीं चल पाता है। हालांकि कुछ चीजें क्लियर, नेपाल पुलिस और पटना पुलिस दोनों लोग आपस में जांच कर रही है, और मतलब बनाई हुई है, समन्वय बनाई हुई है, और कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि जो प्रिंस यादव हैं उनको मिर्गी की बीमारी थी। अच्छा, अभी क्लियर नहीं है ये। अच्छा, आपने प्रिंस यादव का यहाँ पर जिक्र किया और लगातार आ भी रहा है। यहाँ पर रोशन आनंद ने सीधे तौर पर खान सर पे आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रिंस यादव, उन्होंने मेरे भाई की हत्या करवा दी है, और पुलिस ने यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये पूरे तौर पर प्रिंस यादव को लेकर के यहाँ आरोप लगाया है, खान सर पर आरोप लगाया है।
यहाँ पे इस बात का भी सवाल उठता है शिवम, कि जिस तरीके से बेउर जेल में इस वक्त रोशन आनंद बंद है, 2 नहीं दिन नहीं, वो पहले जमानत से बाहर आ चुके हैं। जमानत पर बाहर आ चुके हैं। जी, रोशन हुआ क्या कि जब प्रिंस जी। यादव की इधर मौत हुई, हुँ, तो उसके अगले दिन जमानत के लिए उनके वकील, रोशन आनंद के वकील ने कोर्ट में तारीख पड़ी थी, तो उसमें उनकी जमानत कोर्ट ने दे दी। अच्छा। ठीक है, तो तुरंत वो बाहर आए और हुँ, इधर नेपाल पुलिस पोस्टमार्टम और इन सब प्रक्रिया में व्यस्त थी। प्रक्रिया का जब तब तक इधर जमानत मिल जाती है रोशन आनंद को, उधर उनकी डेड बॉडी, प्रिंस यादव की डेड बॉडी उनके पैतृक गांव पैतृक सहरसा गाँव के पहुँचाई किसी जाती है। एक गांव में उनका गांव है, तो वहां पर बॉडी आती है और इधर रोशन आनंद को जमानत मिलती है। वो अपने भाई, जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं और मीडिया जैसे उनको घेरती है, वो सबसे पहले यही आरोप लगाते हैं कि ये हत्या खान सर ने ही करवाई है। और इसके अलावा एक और शख्स हैं जो एस एस प्रसाद, जिनका शायद नाम है, या मकान मालिक बताया जा रहा है उन्हें, हुँ, अब जो भी है, पर मेन जो है वो खान सर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि खान सर ने ही हत्या करवाई है, उन्हीं के कहने पर हत्या हुई है। उन्होंने, और जिस जो भी बात निकल कर आ रही है कि प्रिंस यादव ने कि वहां मिर्गी या शराब ज्यादा पीने से, क्योंकि कुछ जो दोस्त फरार हुए थे प्रिंस यादव के साथ में, उनका ऐसा कहना है कि उस दिन प्रिंस यादव ने बहुत ज्यादा ड्रिंक शराब किया पी ली था, थी। बहुत ज्यादा शराब पी हुँ, ली थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से, और उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है कुछ रिएक्शन हो या ऐसा कुछ हो, तो रात में उनकी डेथ हो जाती है डेथ हो इस जाती है, रहस्यमय तरीके से। रहस्यमय तरीके से। तो अभी चीजें क्लियर नहीं है, वो तो बाद में, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो शायद क्लियर हो जाए। पर जिस तरीके से रोशन आनंद अब पूरी तरीके से इस मामले में एक्टिव हो चुके हैं, वो कह चुके हैं कि जो भी इसमें दोषी है हुँ, उसको वो छोड़ेंगे नहीं, और खासकर खान सर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। लगाया। और जिस तरीके से कल वो जब अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद वो कल पटना पहुंचे और कदम कुआं थाने में जाकर धरने पर बैठ गए कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। फिलहाल अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अब देखिए क्या होता है। और एक तरफ और ये भी चीज है जी। कि रोशन आनंद, जो बड़े बड़े जो नेता हैं इस समय सत्ता पक्ष में बिहार में, एनडीए की सरकार उनकी में, भी इस पर प्रतिक्रियाएँ आ रही उनकी हैं। प्रतिक्रिया आ रही है। खुद तेजस्वी यादव ने हाँ, घेरा है, बिल्कुल। मतलब सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, और खासकर तेज प्रताप यादव तेज जो प्रताप तेजस्वी यादव के का भी भाई, बयान आया, उन्होंने तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि ये खान सर ने ही हत्या करवाई है। बड़ा बयान है। बड़ा बयान है एक तरह से। और इस बीच जो एनडीए के जो जितने भी बड़े नेता हैं, जी, तो उनसे रोशन आनंद जाके पर्सनली मिल रहे हैं और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि उनको ऐसा, रोशन आनंद को लगता है कि शायद इसमें जांच में पुलिस जो है ढिलवाई कर रही है, क्योंकि जब तक सख्ती एफआईआर, से यहाँ पर पुलिस अपना हाँ, एक्शन नहीं ले रही है। नहीं ले रही है, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो क्या मतलब है। अच्छा शिवम, इस बीच एक सवाल ये भी उठता है, अभी कुछ दिनों पहले, ये लगभग 2 दिन पहले, रोशन आनंद के वकील ने भी सामने आकर के मीडिया में बयान दिया था और उन्होंने सीधे तौर पर एक और गंभीर आरोप खान सर पर ये लगाया है कि जब रोशन आनंद जेल में बंद थे तो उनकी भी हत्या करवाने की कोशिश की गई है और रोशन आनंद की जान को भी यहाँ खान सर से खतरा है। खान सर रोशन आनंद को भी मरवा देना चाहते हैं, ये यहाँ रोशन आनंद के वकील ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था। तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा यहाँ पर होता नजर आ रहा है और आपने जिक्र भी किया यहाँ पर कि यहाँ पर खुद तेज प्रताप यादव ने भी जिक्र किया है और उन्होंने सीधे तौर पर सीबीआई से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर दी है कि सीबीआई ही इस मामले की जांच करे, क्योंकि एक तरफ यहाँ रोशन आनंद भी साफ तौर पर शुरू से ये कहते नजर आ रहे हैं कि पटना पुलिस का रवैया बहुत ही ढीला रहा है, ना ही जल्दी से एफआईआर दर्ज की थी और जब एफआईआर खान सर को लेकर दर्ज भी हुई तो भी यहाँ पर खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके कारण उनका राजनीतिक रसूख रोशन आनंद का ऐसा कहना था। तो क्या वाकई में यहाँ पर रोशन आनंद का जो आरोप है, आरोप तो सीधे तौर पर उन्होंने लगाया है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि खान सर अभी तक सामने नहीं आए हैं, खान सर के वकील के भी यहाँ बयान आए हैं, लेकिन खान सर भी अब तक सामने इस पूरे मामले में निकलकर अभी तक नहीं आए, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, आने वाले समय में हो सकता है कि खान सर की मुश्किलें बढ़े, क्योंकि देखिए एक तरह से देखा जाए तो खान सर की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। बहुत है, बिल्कुल। रोशन आनंद को लोग मतलब उतना नहीं जानते, खासकर बिहार के बाहर। इस वक्त मुझे लगता है जितने दर्शक खान हमारी सर की जो वीडियोस देखेंगे पॉपुलैरिटी है, वो भी खान सर से हाँ, ज्यादा परिचित होंगे। खान सर की जो पॉपुलैरिटी है वो यूपी, बिहार, दिल्ली तक, और दिल्ली के जो भी नेता हैं, बड़े नेता, वो टीवी शोज में भी अपीयर हुए हैं खान सर, बड़े बड़े टीवी शोज में गए हैं, उनको लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। बहुत तो पॉपुलर। एक तरह से जो उनके संबंध हैं लोगों से, बड़े बड़े लोगों से संबंध है, वो भी है, क्योंकि इस वजह से पुलिस भी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। बिल्कुल। और समझ रहे हैं आप, गिरफ्तारी, एफआईआर करना और तुरंत गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है खान सर के लिए, इसीलिए पुलिस बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। और एक तरफ रोशन आनंद पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और खान सर ने जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने हत्या करवाई है, रोशन आनंद ने साफ साफ जब कहा कि हत्या करवाई, खान सर ने वीडियो जारी करा और सहानुभूति दिखाई कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने अपनी सफाई दी कि परिवार के साथ हैं वो, और जो भी जांच है, जितनी भी बड़ी जांच हो सकती है, चाहे वो सीबीआई से हो या एसआईटी या जो भी टीम गठित होती है, उससे वो करा लें। उनका ऐसा कहना है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। हमारी बस आपस में जो लड़ाई हुई उस दिन, बस उतना ही मामला है।
ऐसा खान सर का कहना है। खान सर की सफाई इस पूरे हाँ, मामले में आ चुकी है। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर इस पूरे मामले में खान सर की सफाई आ चुकी है, लेकिन आरोप अभी भी थमे नहीं है। रोशन आनंद साफ तौर पर हत्या का आरोप लगा चुके हैं। इसके अलावा रोशन आनंद के वकील ने ये आरोप तक लगा दिया है कि रोशन आनंद की भी हत्या कराने की जेल के अंदर ही खान सर के द्वारा कोशिश की गई। हालांकि खान सर अभी भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन बीती रात भी देखने को मिला जिस तरीके से रोशन आनंद खान सर के खिलाफ तहरीर देने थाने में पहुंच गए। उनके साथ भारी संख्या में उनकी भी समर्थक थे, लेकिन इस बीच यहाँ पर स्टूडेंट्स में भी, छात्रों में भी शिवम मुझे लगता है दो फाड़ हो चुकी है। बिल्कुल दो गुटों में बढ़ गए हैं। खान सर का गुट अलग चला गया है, एक रोशन आनंद का गुट अलग चला गया। और ये चीज आपने जिक्र भी किया यहाँ पर कि जिस तरीके से खान सर की यहाँ पॉपुलैरिटी की बात है, केवल वो बिहार उत्तर प्रदेश तक नहीं, दिल्ली और आसपास भी लंबे इलाके में वो फैली हुई है इनकी पॉपुलैरिटी। और उसका असर ये भी देखने को मिला कि केवल उनसे पढ़ चुके या पढ़ रहे छात्र ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यहाँ बिल्कुल दो फाड़ छात्रों में हो चुकी है। सोशल मीडिया पे भी हो चुकी है और जमीन पर भी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर आप ऐसे आम बोलचाल में अगर कहीं जिक्र कर दे, कहीं पब्लिक प्लेस में अगर आप जिक्र कर दे, तो वहां पे भी दो फाड़ हो जाएगा। दो फाड़ हो जाएगा, सही कह रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक मुद्दे की तरह। एक तरफ रोशन आनंद के भाई की मौत हुई है, किसी के भाई की मौत होना तो वैसे भी सहानुभूति होती है कि लोगों की भाई किसी का भाई मर गया है। तो और दूसरी तरफ खान सर की जो पॉपुलैरिटी है, लोगों को ऐसा लगता है कि खान सर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, उनकी जो इमेज बनी हुई है, जो बनी हुई है, हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से दोनों तरफ सोशल मीडिया पे भी, जमीन पे भी दो फाड़ मची हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा कभी करेंगे नहीं खान सर, उनको पूरा विश्वास है, खान सर ऐसे उनके हैं नहीं। क्योंकि आप जबकि हम लोग जितने भी वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल से, जितनी भी सूचना दे रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, उसमें भी देखिए आप कमेंट सेक्शन में कई बार लड़ जा रहे हैं आपस में। बिल्कुल बिल्कुल, लोग लड़ जा रहे हैं, वहीं पर लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये अब मतलब अब मामला ये है कि अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पता चलेगा कि ये प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई, तभी बहुत चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल, यहाँ तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन रोशन आनंद की तरफ से आरोपों की बौछार लगातार है खान सर पर, और इस बीच यहाँ पर स्टूडेंट्स का नुकसान भी भारी संख्या में हो रहा है। वे स्टूडेंट्स जो इस वक्त रोशन आनंद की मौजूदा अलग अलग बैचेस में पढ़ रहे हैं, वे स्टूडेंट्स जो खान सर के मौजूदा बैचेस में पढ़ रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई यहाँ पर प्रभावित हो रही है। लेकिन अब देखना है कि इस मामले में प्रशासनिक जांच क्या कहां तक पहुंचती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, और रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या को लेकर भी क्या वो हत्या है या फिर महज यहां संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, क्या अब होता है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।